नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां विधानसभा में सर्वदलीय बैठक इस वक्त जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में मौजूद है और इसके साथ साथ आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी इस दौरान वहां मौजूद है। विपक्ष के नेता भी सर्वदलीय बैठक में मौजूद है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। तमाम नेतागण इस बैठक में, सर्वदलीय बैठक में मौजूद है। विपक्ष के नेता भी इस बैठक का हिस्सा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गया। मनीष, विधानसभा में सर्वदलीय बैठक जारी है, क्या कुछ आज महत्वपूर्ण बिंदु होगी इस बैठक के? देखिए, निश्चित तौर से कि सबसे अहम चीज है कि जिससे कि सरकार अपने बजट को पेश करने जा रही है और वो चाहेगी कि सदन का जो सत्र है वो शांतिपूर्ण ढंग से बने। पर जिस तरीके से हमने देखा है कि जब ये बैठक हुई थी उसके बाद भी हमने देखा था कई जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो राधा मिश्रा हो चाहे मनोज पांडे हैं, उनका कहना है कि हमारी एक मांग है कि जिस तरीके से सत्र हमेशा का जो समय होता है उसको थोड़ा बढ़ाया जाए, जो चर्चा है उसको लंबी की जाए और जो मुद्दे रखे जाए उनको सदन में उस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए समय की मांग को लेकर सबसे अहम चीज मानी गई है। पर माना जा रहा है कि जिस तरीके से हमने देखा है सर्वदलीय बैठकें होती हैं, तमाम जो चर्चाएं होती हैं, विषय होते हैं, उससे अलग जब सदन शुरू होता है, सत्र शुरू होता है, हालांकि विश्वास दोनों तरफ से दिया जाता है, सरकार की तरफ से, विपक्ष की तरफ से भी, कि सदन को मिलजुल के चलाया जाएगा, शांतिपूर्ण ढंग से चलाया जाएगा। पर जिस तरह की उत्तर प्रदेश में देखे हैं पिछले दिनों से, चाहे वो रामचरित मानस को लेके आप बात कर लीजिए, चाहे आप लॉ एंड ऑर्डर को लेके बात करेंगे, तो विपक्ष कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक शिकंजा कसते हुए नजर आएगा कि सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, उसी के मनीष, क्योंकि विपक्ष के नेता भी इस सर्वदलीय बैठक का हिस्सा है, क्या कुछ मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठाए जा सकते हैं इस बैठक में? देखिए, जब सर्वदलीय बैठक होती है तो उसमें किस तरह की कार्य मंत्रणा होनी चाहिए, क्या क्या आपके विषय हैं, उस पर लेके चर्चा होती है, किन विषयों पे हम चर्चा करेंगे उस पर लेके चर्चा होती है। तो सबसे अहम चीज है कि आप बजट पेश करेंगे और बजट के बाद जब बजट पे चर्चा होती है उसको लेके, जो उसके समय को लेके है, सबसे अहम जो विपक्ष का मांग है कि उस पर यही कहा गया है कि जो बजट पे चर्चा हो उसके लिए समय दिया जाए, उसको जो अवधि है, जो दिन है सदन के, उनको बढ़ाया जाए, क्योंकि विस्तृत रूप से, विस्तार रूप से पूरी चर्चा नहीं हो पाती है और समय नहीं मिल पाता कि जो सदन के जो विपक्ष के नेता होते हैं उनको अपनी बात रखने की पूरी बात नहीं रखी जाती। ये आरोप लगाया गया है विपक्ष के द्वारा सरकार पे कि जिस तरह के सदन की जो कार्य करने की स्टाइल है उस पर भी प्रश्न उठाया है कि जो चर्चाएं होती हैं, जो मुद्दे हमारे रखे जाते हैं, उन मुद्दे को नहीं सुना जाता है, उन मुद्दों को सुना जाए, उनको चर्चा में शामिल किया जाए और जो हमारी बात है उनको सबको एक साथ शामिल किया जाए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरी बात चल रही है, जिस तरीके से चर्चा हो रही है, उसको देखते हुए ये पूरी जो कार्य समिति की बैठक है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और इससे ही सर्वदलीय बैठक जो है इसके बाद अब माना जाएगा कि आगे की रणनीति के लिए जब अपने अपने दल अपनी अपनी बैठकें करेंगे तो उसमें किस तरीके से सरकार हो, विपक्ष घेरने की और विपक्ष सरकार घेरने की रणनीति बनाएगी। और कल ठीक है मनीष, आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और अगली खबर लखनऊ से, जहां बजट सत्र से पहले बीजेपी विधानमंडल की बैठक, जहां शाम 5:30 बजे बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होगी। लोक भवन में यह बैठक की जाएगी। आपको बता दें कि भाजपा विधानमंडल दल की बैठक, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ समेत सभी बीजेपी विधायक शामिल होंगे, क्योंकि आगामी बजट को लेकर तमाम कयास अब आम जनता भी लगा रही है और क्योंकि बजट के मद्देनजर ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, इसको लेकर भी कई कयास अब लगाए जा रहे हैं। विधानमंडल की बीजेपी की ये बैठक, जिसमें तमाम बिंदुओं पर विमर्श होगा, मंथन किया जाएगा। लोक भवन में ये भाजपा विधानमंडल दल की बैठक होगी। और मनीष मिश्रा हमारे साथ संवाददाता बने हुए हैं। मनीष, क्योंकि विधानमंडल की यह बैठक भाजपा करेगी, जहां दल की बैठक में खासतौर पर बजट पर फोकस्ड ये बैठक होगा, क्या कुछ बजट को लेकर प्रावधान उठाए जा सकते हैं? क्या कुछ बजट में शामिल हो सकता है जिससे कि जनता के हितों में इस बजट को पेश किया जा सके? देखिए, ये विधानमंडल दल की जो बैठक होगी तो उसमें सबसे बड़ी चीज ये आती है किस तरीके से आपको जो विपक्ष के वार होगा उसको किस तरह से आपको झेलना है, किस तरीके से विपक्ष आपके ऊपर जो रणनीति अपनाएगी, किस तरीके से बजट जब हो जाएगा, बजट के बाद जब चर्चा होगा, उसके बाद जिस तरीके से जो आजकल की स्थिति बनी हुई, चाहे वो रामचरित मानस को लेके हो जाए, चाहे आपका अभी कानपुर देहात का जो घटना हुई थी उसको लेके, कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बनाएगी।
उसी को लेके विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगी। लोक भवन में करीब 5:30 बजे से बैठक शुरू होगी। आपको बता दूं कि सभी विधायकों को इसमें उपस्थित रहने के लिए अनिवार्य बोला गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सभी मंत्रियों को अपने कार्य क्षेत्र के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी के लिए बोला गया है कि जो मंत्री हैं उनको किस तरीके से अपनी कार्य योजनाएं जो की गई हैं, उनके जो काम किए गए हैं उसकी विस्तृत रिपोर्ट लेके, पूरी चीजें लेके अपने टेबल पे उपस्थित होना है। जिन मंत्रालयों के काम पे माना जा सकता है कि सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है, जिस तरह से हमने देखा था अभी GIS और G20 की बैठकें हुई थी, उसको लेके भी विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा था कि करोड़ों रुपए फूक दिए गए, जनता की आंखों में धूल झोंका गया है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेके अपने मनीष, क्योंकि जब केंद्र सरकार ने भी बजट पेश किया था तो कई कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि बोला जा रहा था कि लोकसभा चुनाव 2024 से उसको जोड़कर देखा जाएगा, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो आगामी बजट के लिए यही कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 के चुनाव के मद्देनजर ही ये बजट तैयार किया जाएगा। क्या ये बजट चुनावी होगा? देखिए, अगर आप बात करेंगे कि अगर उत्तर प्रदेश के इस बजट की बात करेंगे तो पूरी तरीके से लोक भवन आप कह सकते हैं कि नहीं हो सकता है, पूरी तरीके से लोक भवन की तरफ से नहीं हो सकता है। हाँ, चुनावी बजट, क्योंकि प्रदेश का बजट है, ये आप उसको चुनावी बजट नहीं कह सकते, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा अग्रणी प्रदेश माना जाता है। अगर आप सीटों के हिसाब से देखेंगे, आप जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो लोकसभा सीटें आती है और सबकी नजर उत्तर प्रदेश पे रहती है जब चुनाव की बात आती है, आम चुनाव की बात आती है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश का दिल जीतते हैं तो आप दिल्ली में आप काबिज हो सकते हैं, दिल्ली का रास्ता आपके लिए साफ हो जाता है। इसलिए उस चीज को मद्देनजर वो यकीनन उसमें कहीं ना कहीं आपको एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर दिखेगा कि जिस तरीके से चाहे वो किसानों की बात हो जाए, चाहे महिलाओं की बात होगी, चाहे युवाओं की बात होगी, और जिस तरीके से अभी हमने GIS का आयोजन देखा था, GIS 2023 का आयोजन देखा था, जिस तरीके से तमाम इन निवेशकों को उत्तर प्रदेश में लाने की बात की गई है उसमें, तो कहीं ना कहीं जो 3 से 4 फैक्टर्स होते हैं इनको लेके बहुत ज्यादा घोषणाएं हो सकती हैं। वो किसान की होगी, ऋण माफी की बात हो सकती है, गन्ना मूल्यों की बात हो सकती है, साथ ही साथ आपकी महिलाओं को लेके हो सकती है, उसमें कोई घोषणा हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनीष। वहीं लखनऊ से अब खबर, जहां विधानसभा सत्र से पहले विधानमंडल दल की बड़ी बैठक, विधानसभा सत्र से पहले सपा ने बुलाई है बड़ी बैठक। आपको बता दें कि सपा के पार्टी दफ्तर में ये बैठक चल रही है। काफी इसको लेकर अब सियासी पारा बढ़ गया है। विधानसभा सत्र से पहले सपा ने बड़ी बैठक बुलाई है और इस बैठक में सपा के पार्टी दफ्तर में ये बैठक चल रही है, जिसमें तमाम विपक्षी दल जिस तरह से लगातार सरकार का घेराव कर तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, उसी कड़ी में सपा ने भी ये बैठक बुलाई है। विधानसभा सत्र से पहले सपा की ये बड़ी बैठक। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, विधानसभा सत्र से पहले सपा की ये बैठक किन मायनों में महत्वपूर्ण, क्या कुछ बिंदु इस बैठक के? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे विधानसभा की अगर बात करें, विधानसभा सत्र से पहले बैठक बुलाई गई है, सभी विधायकों को बुलाया गया है। इसमें नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ शिवपाल यादव जो कि काफी लंबे वर्षों से जो है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को नाम दिया था और वो वहाँ अलग थे, लेकिन अब आज वो भी कार्यालय पे पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, 7 वर्षों के बाद जो है अब शिवपाल यादव जो है कार्यालय पहुंचे हैं और निश्चित तौर पे विधानसभा में जो बातें रखनी जानी है उसको, उन मुद्दों को लेकर के रणनीतियां बनाई जा रही हैं सभी विधायकों को, क्योंकि जिस तरीके से कल का आगाज होगा विधानसभा का, तो निश्चित तौर पे उस आगाज को किस तरीके से जो बड़े मुद्दे हैं उन मुद्दों को कैसे उठाए जाएंगे विपक्षी दल को, वो इन चीजों पर चर्चा जो है वो हो रही है। निश्चित तौर पर जो आने वाले आगामी चुनाव है, उन चुनावों को देखते हुए जो है जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा वो उसमें कानून व्यवस्था को लेकर के माना जा रहा है। इसके साथ ही साथ में शिक्षा को लेकर माना जा रहा है, साथ साथ बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो, और किसानों की समस्या जो है, इन सारी समस्याओं को लेकर के आज ये बैठक बुलाई जाएगी और कल निश्चित तौर पे इन्हीं मुद्दों को लेकर के विधानसभा में समाजवादी पार्टी जो है प्रवेश करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संदीप। वही विधानसभा विधायी डिजिटल वेदिका का उद्घाटन, विधानसभा में हुआ उद्घाटन कार्यक्रम। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया है। बड़ी खबर, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के साथ इस वक्त वो मौजूद रहे थे। सीएम योगी ने गैलरी की अवलोकन भी किया है। गैलरी का अवलोकन करने के बाद उन्होंने तमाम जो वहां पर चीजें मौजूद थी, क्या कुछ उसमें फैसिलिटी दी गई है जिससे कि तमाम डिजिटलाइज्ड तौर पर जानकारी एकत्र की जा सकेगी, उसकी भी
जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया और सीएम योगी ने गैलरी की अवलोकन भी किया। उत्तर प्रदेश विधान भवन में विधानमंडल के इतिहास को लेकर के डिजिटल गैलरी का भी उद्घाटन हुआ है। ये देश के और दुनिया के सबसे बड़े राज्य विधानमंडल दल होने के नाते और सबसे बड़ा विधानमंडल होने के नाते उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पूरे इतिहास पर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इस डिजिटल गैलरी के माध्यम से उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पूरे इतिहास के बारे में 1887 से लेकर के अब तक कब कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, अनेक उतार चढ़ाव देख करके आज देश के सबसे बड़े राज्य के सबसे बड़े विधानमंडल के रूप में जो गौरव प्राप्त हुआ है वह इस डिजिटल गैलरी के माध्यम से लखनऊ आने वाले सभी अतिथियों के लिए, हमारी वर्तमान पीढ़ी के लिए, छात्रों के लिए एक नई प्रेरणा। और पीलीभीत से बड़ी खबर, जहां पीलीभीत में न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर के चलते ही हरकत में आया है स्वास्थ्य विभाग। आपको बता दें कि लापरवाह डॉक्टरों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। सीएचसी अधीक्षक लोकेश गंगवार, स्टाफ नर्स समेत 3 लोगों पर कार्रवाई की गई है। बरखेड़ा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया है केस। और इसमें बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पीलीभीत से, जहां पीलीभीत के बरखेड़ा थाना के गांव आमडार में रहने वाली महिला थी। बरखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये पूरी घटना, जहां लापरवाही का पूरा मामला, और अब बड़ी कार्रवाई की गई है। न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज वन इंडिया ने इस प्रमुखता से इस खबर को चलाया था। खबर के चलते ही स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। लापरवाह डॉक्टरों और कर्मचारियों पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। वहीं बागपत में भीषण हादसा हुआ है। एनएच 709B पर घने कोहरे के कहर से आपस में टकराए दर्जन भर वाहन। आपको बता दें कि छात्रों से भरी स्कूल बस भी हादसे का शिकार हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई बाइक सवार भी आपस में टकराए हैं। हादसे में कई छात्राएं घायल हुई हैं। जिला अस्पताल में उन्हें रेफर किया गया है। फिलहाल मौके पर पुलिस मौजूद दिखाई दी। राहत बचाव कार्य फिलहाल जारी है। और बड़ी खबर बागपत से, जहां बागपत के पाली गांव के पास ये बड़ा हादसा हुआ। एक साथ कई वाहन एक दूसरे से टकरा गए, जिससे कि ये बड़ा हादसा हुआ है। कोहरे के चलते आपस में टकराए हैं दर्जन भर वाहन। वहीं ग्रेटर नोएडा के कोतवाली खुबुपुरा क्षेत्र में तिरथली गांव के एक घर में खाना बनाते समय सिलेंडर के पाइप से गैस लीक होने के कारण अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पूरे घर में फैल गई। आग की चपेट में आकर 5 साल की बच्ची समेत 4 लोग झुलस गए। इन्हें इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना मिलने के बावजूद भी मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां समय पर नहीं पहुंची। ग्रामीणों ने खुद ही कड़ी मशक्कत करके आग पर काबू पाया, लेकिन पूरा घर जलकर खाक हो गया। और ये पूरा मामला ग्रेटर नोएडा से, जहां आग में 5 साल की बच्ची समेत 4 लोग झुलसे हैं। और लखनऊ समेत 5 शहरों में लगेंगे डॉपलर रडार। मौसम की सटीक जानकारी के लिए अब ये रडार लगाए जाएंगे।
जो कि डॉपलर रडार के नाम से प्रमुख है, और 450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन बनाने पर सहमति बनी है। 2000 ऑटोमेटिक रेन गेज की स्थापना पर भी सहमति दे दी गई है। आपदा से जनधन हानि रोकने के लिए प्रदेश सरकार पहल करेगी। लखनऊ, झांसी, अलीगढ़ में ये एक्स बैंड लगेंगे डॉपलर रडार। वाराणसी और आजमगढ़ में एक्स बैंड डॉपलर रडार लगाए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तमाम मौसम से जुड़ी अपडेट और जानकारी के लिए ये रडार लगाए जाएंगे, जिससे कि आगामी मौसम का हाल पता लग सकेगा। वाराणसी और आजमगढ़ में इन रडार की स्थापना की जाएगी। लखनऊ समेत 5 शहरों में ये डॉपलर रडार लगाए जाएंगे। मौसम की सटीक जानकारी इससे डॉपलर रडार से आप ले पाएंगे। वहीं नोएडा की सड़कों पर ऑटो चालकों का आतंक देखा गया। ओवरलोडिंग सवारियों को भरकर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कछुआ ऑटो के बाहर से भी लटक कर ले जा रही थी सवारियां। नोएडा परिवहन विभाग है मेहरबान। शहर के प्रमुख चौराहों पर खुलेआम ऑटो चालक करते हैं मनमानी। परिवहन विभाग की पोल खोलते हुए ऑटो चालक का ये वीडियो भी वायरल हुआ है, और ये मामला बेहद संगीन है, क्योंकि नोएडा परिवहन विभाग पर ये अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। वहीं मैनपुरी में घिरोर बाईपास पर ग्राम सभा की जमीन पर अतिक्रमण हटाए जाने के साथ ही चबूतरा तोड़कर बजरंग बली की मूर्ति को गायब कर दिया गया। अतिक्रमण की कार्रवाई एसडीएम की मौजूदगी में की गई। इस दौरान मूर्ति हटाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको ये बड़ी खबर मैनपुरी से बता रहे हैं। चबूतरा तोड़कर हनुमान जी की मूर्ति को भी गायब कर दिया गया। प्रशासन पर मूर्ति गायब करने का बड़ा संगीन आरोप अब लगाया जा रहा है। कानपुर में चर्च संचालक पादरी पर नाबालिग बच्चों को चर्च में रखकर बाल श्रम और प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। प्रताड़ना के दौरान बच्चों के रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी एकत्र हो गए और नारेबाजी करते हुए विरोध शुरू कर दिया। पड़ोसियों ने नाबालिग बच्चों को प्रताड़ित कर उनसे बाल श्रम करवाने जैसे गंभीर और संवेदनशील मामले में पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। खबर कासगंज से, जहां तीर्थ नगरी सोरो के पास होटल में आग लगी है। आग लगने के कारण होटल में कई यात्री कमरों में फंसे। स्थानीय लोगों ने लोगों को निकालने का प्रयास किया। होटल में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। लोगों ने पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम को भी सूचना दे दी है। और आपको बता दें कि बस स्टैंड के समीप यात्री निवास होटल का ये पूरा मामला, जहां भीषण आग लग गई और कई लोग इस दौरान वहां फंसे हुए बताए जा रहे हैं। और अमरोहा से अब खबर, जहां बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने सांसद का पुतला फूका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बसपा सांसद दानिश अली का पुतला फूका गया है। नाथूराम गोडसे के समर्थन में उतरे बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता सांसद दानिश अली के फोटो पर कालिख पोत जलाया पुतला। और ये बड़ी खबर, आपको तस्वीरें भी लगातार अमरोहा से आपको दिखा रहे हैं। हमारे यहाँ के जिला अमरोहा के दुर्भाग्य से सांसद हैं दानिश अली जी, जो हमारे क्षेत्र में तो कोई विकास करते नहीं हैं, ना क्षेत्र में दिखाई देते हैं। और वहाँ कर्नाटक में जाके टीपू सुल्तान के जहाँ उनकी मजार बनी हुई है, वहाँ पे जाके किसी को आतंकवादी कह रहे हैं, कभी किसी को कुछ कह रहे हैं। उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि यहाँ क्षेत्र में क्या विकास हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। कभी अनाप शनाप कभी कुछ बोलते हैं, लोकसभा में जाके जो है जिसके पास हमारे रामपुर के पूर्व सांसद हो गए हैं उनकी तारीफ करने लगते हैं, जिनके पास इतने सारे मुकदमे चल रहे हैं। उन्हें विकास से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ एक ही उनका कार्य बचा है, किसी तरीके से दोबारा चुनाव लड़ना है और लोगों में भावना। और गाजियाबाद से अब खबर, जहां नाबालिग बच्ची ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। नाबालिग बच्ची ने आत्महत्या से पहले सुसाइड नोट भी लिखा। आत्महत्या की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस जांच में फिलहाल जुटी है। शुरुआती जांच में आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है और इसके पीछे आत्महत्या की वजह का भी अभी पता नहीं पुलिस लगा पाई है। गाजियाबाद से ये पूरा प्रकरण।
प्रातः 10 बजे थाना इंदिरापुरम पर एक सूचना प्राप्त होती है कि सेक्टर 3 में रहने वाली एक 15 वर्षीय बच्ची ने आत्महत्या कर ली है। तत्काल इंदिरापुरम पुलिस मौके पर पहुंचती है और शव को कब्जे में लिया जाता है। बच्ची ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। साथ ही एक हमें पत्र भी प्राप्त हुआ है, उसकी गहनता से जांच की जा रही है और इनके आत्महत्या के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। पुलिस सारे एंगलों पर जांच कर रही है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और गोंडा से अब खबर जहां दबंगों की दबंगई सामने आई है। बस चालक की दबंगों ने जमकर पिटाई की। युवक को ठोकर लगने पर यह पिटाई की गई है। बस का पीछा करते क्रॉसिंग तक आए, बस रोककर चालक को जमकर पीटा। दबंगई की ये पिटाई से बस चालक घायल हो गया है। घायल बस चालक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में भी अब ले लिया है। करनैलगंज के जगदीशपुर का ये पूरा मामला, जहां अब घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। गोंडा का ये प्रकरण अवस्थी नाम है, बस कंडक्टर P41 की 0151 बाराबंकी डिपो की गाड़ी है। लखनऊ से हम लोग गोंडा बलरामपुर जा रहे थे। भगड़वा चौराहा निकल के एक मोड़ आया, वहाँ पे एक आदमी दुकान पे था, वो निकला, वो गाड़ी टच हो गई, ट्रक आ गई, रास्ता जिससे बंद हो गया तो ड्राइवर ने बाएं गाड़ी काटी। ड्राइवर ने बाएं गाड़ी काटी, बाएं जगह ना होने के कारण वो सीधी करने लगा, जिससे वो आदमी आ गया, उससे टक्कर हो गई, गाड़ी वहाँ से निकल आई। उसके बाद करनैलगंज रेलवे स्टेशन वाली जो क्रॉसिंग है, उस जगह पे पीछे से बाइक सवार कुछ लोग आए, ड्राइवर को उतार के कस के जम के मारने लगे, जिससे ड्राइवर को चोटें आई हैं काफ़ी। तो ड्राइवर को कहीं लेके गए दवा कराने के लिए? ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करनैलगंज। बस में जो सवारी थी उसको क्या किया? उनको दूसरी बस पे ट्रांसफ़र कर दिया। और बागपत से खबर, जहां योगी सरकार के मंत्री की अखिलेश को नसीहत सामने आई है। अब्दुल्ला आजम पर बोले हैं राज्य मंत्री जसवंत सैनी, कानून का उल्लंघन करने वालों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कानून से ऊपर कोई नहीं है। कानपुर प्रकरण के दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पर भी दूसरी बात, कोई भी चुनाव हो, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हर समय तैयार है और अच्छी सफलता प्राप्त कर रही है। कानपुर हत्याकांड में विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था पर निशान लगा रहे हैं। कानपुर हत्याकांड पर ये देखने को मिला। क्योंकि जांच का विषय है, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और हमारी सरकार निष्पक्ष रूप से काम करती है। कहीं पर भी कोई घटना होगी तो उस पर निष्पक्ष कार्रवाई हमारी सरकार के माध्यम से की जाती है। आजम भाई के लड़के अब्दुल्ला पर मुकदमा दर्ज किया गया है। लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि वे टारगेट बना रहे हैं भाजपा सरकार। देखिए, जो कानून का उल्लंघन करेगा, वो चाहे पक्ष का होगा या सत्ता पक्ष का होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कानून से ऊपर कोई नहीं है, ये एहसास कराया हमारी सरकार के माध्यम से, तो इससे कानून से ऊपर कोई नहीं। तो इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।